हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 भाषा भारती हिंदी एमपी बोर्ड के पाठ 13 पाठ का नाम है नीति के दोहे के संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ करेंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। पहले शब्दार्थ हिय का मतलब है हृदय। हिय का मतलब है हृदय। हर्षी का मतलब है प्रसन्न होना। नैनन का मतलब है आँखों में। स्नेह का मतलब है स्नेह प्रेम। कंचन का मतलब है सोना। मेह का मतलब है मेघ या फिर बादल। वाणी का मतलब है वाणी बोल वचन। औरन का मतलब है दूसरों को। शीतल का मतलब है शीतल ठंडा। लघु का मतलब है छोटा। डारी का मतलब है छोड़ना। तोकू का मतलब है तुम्हारे लिए। बुबे का मतलब है बोए। ताही का मतलब है उनके लिए। बोई का मतलब है बोना। बाकू का मतलब है उसके लिए। सुअम्ब का मतलब है मीठे आम। तरु का मतलब है वृक्ष। फरही का मतलब है फलते हैं। परहेत का मतलब है दूसरों के लिए। पर माने दूसरों के, हेत माने हित के लिए। पाहन का मतलब है पत्थर। हनत का मतलब है मारना। पंथी का मतलब है राहगीर या फिर पथिक। अब हम इसके संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ करेंगे। पहला, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेह। संदर्भ है, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ 13 नीति के दोहे से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। कौन है इसके रचयिता? तुलसीदास जी। अब प्रसंग, इस दोहे में तुलसीदास जी ने स्वाभिमान और आत्मसम्मान के महत्व को बताते हुए कहा है कि जहाँ आदर ना मिले वहाँ नहीं जाना चाहिए। अर्थ है इसका, तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस घर या स्थान पर, माने जिस घर या जिस जगह पर आपके जाने से लोगों का हृदय मतलब मन प्रसन्न ना हो, माने खुश ना हो, और जिनकी आंखों में आपके लिए प्रेम ना हो, है ना, आपके लिए स्नेह ना हो, ऐसे स्थान पर माने ऐसी जगह पर कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहाँ सोने अर्थात धन दौलत, है ना, की ही वर्षा माने बारिश क्यों ना हो रही हो। दूसरा है, तुलसी संत सुअम्ब तरु, फूले फरहि परहेत, इतते ये पाहन हनत, उतते ये फल देत। अब इसका जो संदर्भ है पूर्वानुसार है, माने पहले के जैसे है प्रसंग। इस दोहे में तुलसीदास जी ने संतों अर्थात सज्जनों के परोपकारी और सहन करने की शक्ति, है ना, सहनशील स्वभाव की तुलना आम के पेड़ से की है। अब इसका अर्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं कि संत पुरुष आम के सुंदर वृक्ष के समान होते हैं। संत पुरुष कैसे होते हैं? आम के सुंदर पेड़ के समान होते हैं। जैसे आम का पेड़ दूसरों के भले अर्थात भलाई के लिए ही फलता फूलता है और इधर से लोग उस पर पत्थर मारते हैं तो भी वह उधर से मीठे फल ही देता है, वैसे ही संत लोग भी दूसरों की भलाई करते हैं, चाहे कोई उनके साथ कैसा भी व्यवहार करे। तीसरा है, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल होए। संदर्भ है इसका, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ 13 नीति के दोहे से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रसंग है, इस दोहे में कबीरदास जी ने मीठी वाणी बोलने के लिए कहा है। मीठी वाणी माने मीठी बोली। अर्थ है इसका, कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने अहंकार माने घमंड को त्याग माने छोड़ देना चाहिए, है ना, घमंड को छोड़कर मधुर वाणी माने मीठी बोली बोलना चाहिए, जिससे सुनने वाले का मन भी प्रसन्न हो जाए और स्वयं के मन को भी शांति मिले। अब चौथा है,
जो तो काटा बोबे ताही बोए तो फूल, तो को फूल के फूल है, बाकू है त्रिशूल कबीरा, बाकू है त्रिशूल। अब इसका जो संदर्भ है वो तीसरे के जैसा है ना। तीसरे में हमने जो किया था तीसरे दोहे में उसी के जैसा है। तो संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग, इस दोहे में कबीरदास जी ने शत्रु या बुराई करने वालों के प्रति भी भलाई और अच्छाई का व्यवहार करने की सीख दी है, माने शिक्षा दी है ना। माने जो शत्रु है, जो दुश्मन है ना, तो शत्रु या बुराई करने वाले के प्रति भी भलाई और अच्छाई के व्यवहार करने की सीख दी है, माने शिक्षा दी है। अर्थ है इसका, कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में कांटे बोता है, अर्थात तुम्हारा बुरा चाहता है, तुम उसके रास्ते में फूल बिछाओ, अर्थात उसका भला करो। तुम्हारे फूल बिछाने से तुम्हें अच्छाई मिलेगी, जबकि बुराई करने वाले को उसके कर्मों की सजा मिलेगी। कर्मों का फल कांटे की तरह चुभेगा। अब है पांचवा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। इसका भी जो संदर्भ है वो तीसरे के जैसा है। अब इसका प्रसंग, इस दोहे में कबीरदास जी ने बताया है कि केवल आकार या धन दौलत से बड़ा होना व्यर्थ है, माने बेकार है। सच्चा बड़कपन माने सच्चा बड़ा तो वो है जो दूसरों की सहायता और परोपकार माने मदद करता है, भलाई करता है। अर्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि धन या आकार में बहुत बड़ा होने से कोई लाभ नहीं है, माने कोई भी लाभ नहीं है ना। जैसे कि खजूर का पेड़ ऊंचा होता है, लेकिन वह राहगीर अर्थात पंथी माने रास्ते में चलने वाला क्या होता है, राहगीर है ना, वो छाया नहीं दे पाता और उसके फल भी दूर लगते हैं। छठवा है, रही मन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। अब है संदर्भ इसका, प्रस्तुत दोहे की पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक नीति के दोहे है ना। संदर्भ, प्रस्तुत दोहे की पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ 13 नीति के दोहे से ली गई है। इसके रचयिता रहीम कवि हैं। प्रसंग है, इस दोहे में रहीम कवि ने बताया है कि समाज में हर छोटी और बड़ी वस्तु का अपना महत्व है। किसी को छोटा समझकर उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। अर्थ है, रहीम कवि कहते हैं कि बड़ी या प्रभावशाली वस्तुओं अर्थात लोगों को देखकर छोटी या साधारण वस्तुओं की उपेक्षा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस काम के लिए सुई की आवश्यकता होती है वहाँ बड़ी तलवार कभी किसी काम नहीं आ सकती। हर वस्तु और व्यक्ति का अपना महत्व होता है। अब है अभ्यास बोध प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, तुलसीदास जी ने कहाँ जाने के लिए मना किया है? तो इसका उत्तर है, तुलसीदास जी ने जहाँ हमारा सम्मान न हो, भले ही वहाँ सोने और धन की बारिश क्यों ना हो, वहाँ जाने के लिए मना किया है। खा है, हमें कैसी वाणी बोलना चाहिए? खा का उत्तर है, हमें मीठी, मधुर, विनम्र और सबको सुख देने वाली वाणी बोलनी चाहिए, माने ऐसी बोली बोलना चाहिए। अब है ग, रहीम ने छोटों के महत्व को किस प्रकार समझाया है? उत्तर है गा का, हमें कभी भी बड़ी वस्तु की चाहत में छोटी वस्तु को फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम सुई कर सकती है वही काम एक तलवार नहीं कर सकती। अतः हर वस्तु का अपना अलग महत्व है। ठीक इसी तरह हमें किसी भी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए। जीवन में कभी भी किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है।
अब है घा, जो हमारा बुरा चाहता है उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। घा का उत्तर है जो हमारा बुरा चाहता है हमें उसके साथ हमें अच्छा, विनम्र और प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अब इंगा, खजूर का पेड़ बड़ा होने पर भी उपयोगी क्यों नहीं है। तो इसका उत्तर है खजूर का पेड़ इस कारण से उपयोगी नहीं होता क्योंकि वह ना राहगीरों को छाया देता है और ना ही उसके फल आसानी से मिलते हैं। अब है चा, कवि ने संत की तुलना आम के वृक्ष से क्यों की है। तो इसका उत्तर है चा का, कवि ने संत की तुलना आम के वृक्ष से की है क्योंकि दोनों ही दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, माने काम करते हैं। दूसरा है बोध प्रश्न का दूसरा, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। का, आवत ही हर्षे नहीं, तो हम पंक्तियों को पूरा करेंगे। नैनन नहीं स्नेहा। खा, पंथी को छाया नहीं, हम पूरी करेंगे। फल लागे अति दूर। अब है तीसरा, दिए गए वाक्यों में सही के सामने सही है ना टिक का, एवं गलत के सामने गलत फॉल्स है ना का चिन्ह लगाकर क लगाइए, है ना। क्या करना है हमको, सही के सामने सही का चिन्ह लगाना है और गलत के सामने गलत, ठीक है। का दिया हुआ है, जहाँ सम्मान ना मिले वहाँ जाना चाहिए नहीं, है ना, तो हम यहाँ पे गलत का चिन्ह लगाएंगे। खा, जो तुम्हारी बुराई करता हो तुम्हें भी उसकी बुराई करना चाहिए, तो इसका गलत का चिन्ह लगाएंगे। फिर ग, हमें सदैव मीठी वाणी बोलना चाहिए, ये सही है तो हमने सही का निशान लगाया। घा, समय पर छोटी चीज भी काम आती है, ये भी सही है, हमने सही का निशान लगाया। अब चौथा दिया हुआ है, निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ लिखिए। हमको क्या करना है, प्रसंग भी नहीं लिखना है यहाँ और यहाँ पे संदर्भ भी नहीं लिखना है। यहाँ पे क्या दिया है, सिर्फ हमको भावार्थ लिखना है बस, है ना। तो हम भावार्थ लिखेंगे इनके। का दिया हुआ है, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह। अब इसका भावार्थ है का, जिस घर या स्थान पर आपके जाने से लोगों का हृदय प्रसन्न ना हो, अर्थात खुश ना हो, और उनकी आंखों में आपके लिए प्रेम ना हो। फिर है खा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। तो खा का भावार्थ है ऐसी वाणी बोलना चाहिए जिससे दूसरों को अर्थात सुनने वाले का मन प्रसन्न हो। फिर है गा, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलीवारी। तो इसका भावार्थ है गा का, जहाँ काम सुई आ सकती है वहाँ तलवार का क्या काम। अब दिया हुआ है भाषा अध्ययन। पहला दिया है प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। हमको क्या करना है, समानार्थ वाले शब्द लिखना है, दो दो, है ना, समानार्थी। उसी को हम क्या बोलते हैं, पर्यायवाची भी बोलते हैं। क्या क्या दिया है, कंचन, नैन, नदी, जंगल, मेह और बानी, ठीक है। तो इसका उत्तर है कंचन का। कंचन के दो अर्थ है ना, समानार्थी शब्द, सोना और कनक। नदी के सरिता और तटिनी। नैन के आँख और नेत्र, नयन भी बोल सकते हैं। जंगल का वन और कानन। मेघ का बादल और मेघ। वाणी का वाणी और बोल या फिर वचन। अब क्या दिया हुआ है इसमें, पढ़िए और समझिए। का और ख, भीतर बाहर, भीतर का उल्टा बाहर, बड़ा का उल्टा छोटा। यहाँ पर स्तंभ का में दिए शब्द का स्तंभ खा में विपरीत अर्थ बताने वाला शब्द है, जैसा कि हमने बताया, भीतर का बाहर, बड़ा का छोटा। अब ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखना है, एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहलाते हैं। समझ गए, जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं, जैसे भीतर का उल्टा बाहर, है ना, तो ये क्या हो गया, विपरीत हो गया, उल्टा हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे, विपरीतार्थी, और इसे विलोम शब्द भी बोलेंगे। बड़ा का उल्टा छोटा, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, ठीक है। क्या क्या दिया है, कांटा, कठोर, शीतल और ज्ञानी। तो हमें इसकी क्या करना है, हमें इसके विलोम शब्द लिखना है। तो इसका उत्तर है, कांटा का विलोम होगा फूल, कांटा का उल्टा फूल, कठोर का कोमल, शीतल का उष्ण या फिर गरम।
है ना, उष्ण बोलते हैं। शीतल का विपरीत क्या होगा, उष्ण या फिर गर्म बोलेंगे। ज्ञानी का अज्ञानी। अब क्या दिया हुआ है, आइए समझिए। सूरज का सूर्य, आग का अग्नि, पत्ता का पत्र। अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना है और समझना है ताकि हमें तत्सम शब्द और तद्भव शब्द समझ में आए। ठीक है, जैसे यहाँ पहले सामान्य बोलचाल के शब्द हैं किंतु उनके समक्ष उनके मूल रूप दिए गए हैं। जैसे सूरज का सूर्य, ठीक है, ऐसे मूल रूप दिए गए हैं। जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, बोलचाल में इनके रूप बदल दिए गए हैं। इन्हें तत्सम और तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द क्या होते हैं, संस्कृत भाषा के जो मूल शब्द हिंदी में क्या दिया हुआ है, तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के जो मूल शब्द हिंदी में बोले व लिखे जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द क्या, संस्कृत वाले। ठीक है, संस्कृत भाषा वाले क्या हो गए, वो तत्सम शब्द। इतना आप याद रख लो। जैसे सूर्य, अग्नि और पत्र, ये संस्कृत वाले शब्द हैं। ठीक है, अब तद्भव, ऐसे शब्द जो मूल रूप में संस्कृत के हैं किंतु हिंदी में जिनका रूप बदल गया है, वे क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे सूरज, है ना, सूरज क्या है, हिंदी, और इसका क्या हो जाएगा, ये तद्भव है, इसका संस्कृत रूप क्या हो जाएगा, सूर्य। आग का अग्नि, पत्ता का पत्र। अब क्या दिया हुआ है, अब दिया हुआ है तीसरा, निम्नलिखित तालिका में दिए गए तद्भव और तत्सम शब्दों की सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, एक तरफ क्या दिया है, तद्भव दिया है और दूसरी तरफ क्या दिया है, तत्सम दिया है। जैसे हिय का हृदय, ठीक है, हिय का क्या हो जाएगा, हृदय। स्नेह, स्नेह का क्या हो जाएगा, स्नेह। त्रिशूल का क्या हो जाएगा, त्रिशूल। नैन का क्या हो जाएगा, नयन। शीतल का क्या हो जाएगा, शीतल। अब तद्भव क्या है, हिंदी वाले, और तत्सम क्या है, संस्कृत वाले शब्द। समझ गए। आप बढ़ते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये दिए हुए हैं कोष्टक, इसमें से उचित माने सही शब्द चुनकर हमको क्या करना है, खाली स्थान भरना है। ठीक है, का दिया हुआ है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। तो यहाँ कोष्टक में दो दिए हुए हैं शब्द, हमको यहाँ लिखना है। पहले क्या आएगा, बड़ेन। रहीमन देख बड़ेन को, खाली स्थान में क्या आएगा, बड़ेन को। लघु, फिर क्या आएगा, लघु न दीजिए डारी। फिर है खा, जो तो को काटा बुबे ताहि बोई तू फूल। दो ऑप्शन दिए हैं, है ना, दो शब्द दिए हैं, हमको क्या करना है, रिक्त स्थान भरना है। जो तू को, पहले में क्या आएगा, कांटा। जो तो को काटा बुबे ताहि बोए तू, दूसरे में क्या आएगा, फूल। फिर है गा, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह। क्या दिया हुआ है, दो शब्द दिए हैं, पहले क्या आएगा, हर से, और फिर क्या आएगा, स्नेह। ठीक है, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह। ठीक है, अब सुविचार दिया हुआ है यहाँ पर, क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है। क्षमा माने माफ कर देना। ठीक है, तो क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है। मनुष्य ही क्षमा कर देता है ना, माफ कर देता है, पर पशु माने जानवर के पास नहीं मिलती, है ना, जानवर के पास क्षमा नहीं होती। ठीक है, तो क्षमा अर्थात माफी पर मनुष्य मानव, है ना, मनुष्य मानव का अधिकार है, वह पशु के पास नहीं मिलती। ठीक है, हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 13 नीति के दोहे के संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ पूरे हुए और उसके सभी क्वेश्चन आंसर भी पूरे हुए। अगले वीडियो में हम पाठ 14 मिट्ठू को पढ़ेंगे और समझेंगे। कौन से पाठ को पढ़ेंगे हम, मिट्ठू को। क्या नाम है पाठ 14 का, मिट्ठू। पढ़ेंगे और समझेंगे।